मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। ओम शांति। 21 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। शिव बाबा कहते हैं, अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय। ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों को ही यह शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। मुख्य है पवित्रता। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा, इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से स्वर्ग में आ भी गए, परंतु बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे। ताकत ना होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया। अब फिर उन पर जीत पाते हैं तो माया भी हमारी दुश्मन बनती है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, तो जरूर श्री कृष्ण के तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है बैकुंठ में। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं, बच्चे यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में तो यह सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता है, श्रीमत सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी। सभी से उत्तम है शिव बाबा। श्री श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान। श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का नाम बाला है। बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है, वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी मना आदि मध्य अंत का ज्ञान बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। भगवानुवाच है सबके लिए। भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं मामेकम याद करो। भल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वह हुई भक्ति। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु यह ख्याल नहीं करते कि वह सतयुग का प्रिंस कैसे बना। तुम बच्चे अब जानते हो। बरोबर हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को वरेंगे ना। यह नॉलेज है ही भविष्य के लिए। इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वह वर्षा देते हैं। वर्षा बाप से मिलता है। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ 1-2 पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन मना भाव हो जाओ। इसमें पैसे की बात नहीं। बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है। बच्चे दुखी ना हो। अच्छा,
मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है, बेगर ही प्रिंस बनेंगे। आज का प्रश्न है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर है, यह बीमारी क्यों आई ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, यह विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, कल्प पहले भी हुआ था, पुराना शरीर है, इसे चित्तियां भी लगनी ही है, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले, तौबा तौबा मना पश्चाताप करना पड़े, झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा है, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है, ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। आज का वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रश्नचित्त भाव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न न हो कि यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रश्नचित्त रहते हैं, लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते, रचना रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती, इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। आज का स्लोगन है, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता। ओम शांति।